कैसे अगर नेटवर्क बार कम आ रही है तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और देसी एग और वाइट एग में क्या फ़र्क होता है, और क्या सच में लटकने से हाइट बढ़ती है, और इंडिया के पास वो कौन सा वेपन है जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो मिलेगा सबका जवाब। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गाइस आपने भी इस चीज़ को जरूर नोटिस किया होगा कि फिल्मों में गोली मारकर लॉक को तोड़ दिया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो पैडल लॉक होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन से बनते हैं। तो अगर आपके पास छोटी मोटी गन है तो इससे तोड़ना तो इम्पॉसिबल है, मतलब आपको इस पैडल लॉक को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन चाहिए होगी। नंबर 2, 75% टाइम यही होता है कि जब भी कोई वुमन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है तो उसका आंसर उसको पहले से ही पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्वेश्चन पूछती है ये जानने के लिए कि आप सच बोल रहे हो या फिर नहीं, और इसलिए आपको हमेशा सच ही बोलना चाहिए अगर आपको सही सलामत रहना है तो। नंबर 3, गाइस क्या आपको पता है कि अब तक आप अपने लगेज को गलत तरीके से पैक कर रहे थे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच में असल में गाइस हमें अपने लगेज को इस तरीके से पैक करना चाहिए, और आप में से ज़्यादातर लोग इसे उल्टे तरीके से पैक करते होंगे, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हाँ, आप ऐसे भी पैक कर सकते हो, पर अगर आप सही तरीके से पैक करोगे तो आप ज़्यादा कपड़े रख सकते हो। नंबर 4, चलो दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई आपको ऐसी कंडीशन में रॉयल रॉयस कार फ्री में देने की बात करे तो क्या आप उसे लोगे? अब आप में से बहुत से लोगों ने इसका जवाब हाँ दिया होगा, लेकिन एक बार आप सोचो कि रॉयल रॉयस को ठीक कराने में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा, और इतने में आप कोई एक नई कार भी खरीद सकते हो। नंबर 5, देसी एग और वाइट एग में क्या फ़र्क होता है? गाइस आपने भी इस बारे में तो जरूर सोचा होगा कि हमें जो मार्केट में दो अलग अलग कलर के अंडे देखने को मिलते हैं तो इनका प्राइस भी अलग अलग होता है, पर ऐसा क्यों? तो चलिए बताता हूँ। असल में गाइस जो देसी एग होते हैं वो वाइट एग के मुकाबले महंगे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है, और साथ ही वाइट एग से ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। वाइट एग अक्सर पोल्ट्री फार्म से आते हैं जहाँ मुर्गी से ज़बरदस्ती अंडे निकलवाए जाते हैं, लेकिन जो देसी अंडे होते हैं वो नेचुरल तरीके से बाहर आते हैं, और साथ ही जो देसी अंडे वाली मुर्गी होती है उनको भी नेचुरल खाना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होती है, और अगर मुर्गी हेल्दी है तो उसका अंडा भी हेल्दी ही होगा। नंबर 6, कि सच में लटकने से हाइट बढ़ती है? असल में गाइस आपने अपने दोस्तों, पेरेंट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में लटकना शुरू कर देते हैं तो आपकी हाइट अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में लटकने से किसी भी इंसान की हाइट बढ़ सकती है, या फिर ये एक मिथ है? असल में गाइस इसका सटीक आंसर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जब हम लटकते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। असल में गाइस जब भी कोई इंसान लटकता है तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है, जिससे उसकी बॉडी की मसल्स में टेंशन यानी कि तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपको ये बात ध्यान से सुननी है कि जब भी आप सही पोजीशन में लटकते हो तो उस कंडीशन में हमारी मसल्स का पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट अगर आपकी कमर थोड़ी सी भी झुकी हुई है या फिर आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा सा भी खराब है तो वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर आप गलत तरीके से लटकते हो या फिर काफी ज्यादा झटका देने के बाद लटकते हो तो उस कंडीशन में पोस्चर तो ठीक नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह से इंटरनल इंजरी होना शुरू हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट आपका पोस्चर भी खराब होता है और आपको बहुत ज्यादा दर्द से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस से ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि लटकने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट सिर्फ और सिर्फ आपके जीन्स और आपकी डाइट पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी जीन्स ऐसी है कि वो आपको लंबा करेगी और साथ ही साथ आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो 100% आपकी हाइट बढ़कर ही रहेगी, अब चाहे आप लटको या फिर ना लटको। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि हम इंडियंस के बीच में ये एक भ्रम है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, पर एक्चुअली में लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है। नंबर 7, गाइस हम में से बहुत से लोगों का प्यार अपने पेट डॉग के लिए एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि वो डॉग हमें दिन भर चाटते जो रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी अपने शरीर को अपने डॉग से चटवाते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो, पर वो कैसे? तो चलिए बताता हूँ। दोस्तों अभी जो आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हो इसमें आप ये साफ तौर से देख सकते हो कि डॉग के सलाइवा के अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि एक हेल्दी इंसान को बीमार बनाने के लिए सफिशिएंट है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि हमारे भारत के पास एक ऐसा नेशनल सीक्रेट वेपन भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल अगर हमने कर दिया तो बिना कुछ करे ही किसी भी कंट्री की हम बैंड बजा सकते हैं, और इस वेपन का नाम है टॉर्बाइट स्टोन, जो कि साउथ इंडिया के बहुत से आइलैंड पर पाए जाते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन स्टोन के अंदर ग्रीन कॉपर, फास्फोरस और यूरेनियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पत्थर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान इनकी कांटेक्ट में 1 घंटे के लिए भी आता है तो वो चुटकी बजाते ही लंग्स कैंसर का शिकार हो जाएगा, और देखते ही देखते उसकी टिकट ऊपर के लिए कट जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी महानता के चलते हुए हमारा देश भारत इस वेपन का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, और ये दिखाता है कि पापा का दिल कितना ज्यादा बड़ा होता है।
नंबर 9, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर के ऊपर है। क्या आपको पता है कि हाल ही में श्रीलंका इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर की बजाय इंडियन रुपीस में करेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट इंडिया की छवि पूरी दुनिया में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर 10, गाइस आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि ये सोचते हैं कि नेटवर्क बार फुल है तो इसका मतलब नेट फास्ट आ रहा है, और अगर नेटवर्क बार कम है तो इसका मतलब नेट स्लो चल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में गाइस ये जो बार होता है ये आपके और सबसे पास नेटवर्क टावर के बीच का डिस्टेंस बताती है, और जरूरी नहीं है कि अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका नेटवर्क स्लो चलेगा। ये आपके एनवायरनमेंट और काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और अब जब भी नेटवर्क बार कम आए तो आप समझ जाना कि ये टावर का डिस्टेंस बता रही है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।